इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और स्पेशली एन टाइप एंड पी टाइप। तो सबसे पहले एन टाइप को ले लेते हैं और हम सिलिकॉन का ले लेते हैं। तो बेसिकली जो सिलिकॉन है किस तरह वो अटैच होता है दूसरे एटम के साथ, जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना। और सिलिकॉन के जो वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस सिलिकॉन के भी 4, इस सिलिकॉन के भी 4, फिर इस सिलिकॉन के भी 4। तो ये सब सिलिकॉन के एटम हैं, ठीक। और बॉन्डिंग जो बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ भी सिलिकॉन के 4 हैं, इधर भी सिलिकॉन के 4 हैं, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ठीक। तो अब इनकी जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक। तो ये सब बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, है ना। तो ये सब बॉन्डिंग हो गई। इसकी दूसरे के साथ है, सराउंड में और जो हैं, ठीक। तो ऐसे ही ये सब की बॉन्डिंग इसमें हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही इससे नेक्स्ट वाले के साथ है, इसकी नेक्स्ट वाले के साथ है, इसका इसके साथ ये ठीक, ये हो गया और ये हो गया। तो सेंटर वाले की बात करते हैं। सेंटर वाला सबके सराउंड में है, सिलिकॉन वाला। तो इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक। और एक बॉन्डिंग यहाँ बन गई, इसका इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है टोटल जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने जो है 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल हो जाते हैं सारे के सारे जो हमारे यहाँ सिलिकॉन के एटम हैं। तो अब यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं है। अगर एब्सोल्यूट जीरो, यानी एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है 0 केल्विन अगर इसकी बात करें, और ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसकी बात करें तो ये कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो जो हमारे चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन बेसिकली, है ना, मेटल में स्पेशली हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होल्स भी हैं। तो यहाँ पर अब कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो फ्री चार्ज कैरियर कुछ भी नहीं होगा और कुछ भी कंडक्ट नहीं करेगा, है ना, एब्सोल्यूट जीरो पे। जब रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो रूम टेम्परेचर हो गया हमारा 300 केल्विन। 300 केल्विन का मतलब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से, कहीं पर 25 है, कहीं पर 27 है। तो कुछ भी है, एक चॉइस ले लो। तो यहाँ पर क्या है, कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, सही है। और जैसे ये सपोज करो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर जो जनरेट होगा वो होगा होल जनरेट, ठीक है। तो ये होल जनरेट हुआ। तो होल को मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन को डार्क, ठीक है। और ये जो है ये होल हो गया। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो इधर जो उसकी वैकेंस जो साइट है, जो वैकेंसी है, उसको हम होल बोल लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये निकला इस रूम टेम्परेचर पे। तो जैसे मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि 10 टू द पावर जो हमारे पास है रूम टेम्परेचर पे, 10 टू द पावर एटम में से कोई एक इलेक्ट्रॉन या कोई एक बॉन्ड ब्रेक होता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, सही है। तो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कुल। अब इस पैटर्न को कैसे चेंज करें, तो हमें अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये टाइप है ना, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप के लिए हम ऐड करेंगे एंटीमनी या आर्सेनिक ऐड कर सकते हैं या फास्फोरस, ठीक है। तो ये लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ पर जो सिनेरियो है वो कैसे चेंज होगा अब इसको देखते हैं। तो सपोज करो मैंने कोई इम्प्योरिटी यहाँ पर दी और ठीक, तो अब यहाँ पर ये थोड़ी सी साइट अच्छी नहीं बनी। जब इस पर काम करना है तो थोड़ा सा साइट अच्छी बना लेनी चाहिए थी। खैर चलो इसको करते हैं। तो सपोज़ करो कि यहाँ से हमने फॉस्फोरस का कोई एटम हम लेके आए। तो फॉस्फोरस का एटम आ गया, ठीक है, और उसने बॉन्ड बनाया सिलिकॉन के साथ। उसके सारे जो सराउंड में है सिलिकॉन है। जो रेट है वो है 1 पार्ट पर 10 मिलियन, ठीक है। तो इतने एटम में, इतने सिलिकॉन के एटम में अगर एक पार्ट हम इम्प्योरिटी का देंगे तो इस तरह का कुछ कंडीशन बनेगी। जो लेटेस्ट बनेगी, है ना, स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ऑलराइट। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहने का मतलब है जो हमारा पी है उसके जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे जो सराउंड में सिलिकॉन है उनके साथ, ठीक। तो 4 ने तो बना लिया बॉन्ड।
अब एक बच गया खाली, अब वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके साथ कोई रेडी है ही नहीं, ये तो सिलिकॉन तो फुल हो गया, उसके कंप्लीट 8 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गया। तो ये इलेक्ट्रॉन है जो हमारा काम कर रहा है चार्ज कैरियर की तरह, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑलराइट। तो ऐसे ही अब जैसे इम्प्योरिटी लेवल लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर हम 10⁻12 एटम है हमारे पास सिलिकॉन के, और उसमें इस लेवल से हम अगर इंक्रीज़ करें तो 10⁵ इलेक्ट्रॉन फ्री हमारे पास हो जाएंगे, है ना। जो कैरी कंसंट्रेशन है वो इस रेट से इंक्रीज़ होगी, और जो हमारा एक तरह से कंडक्शन है वो कराने के लिए वो हमारा जो है ना, सफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरह का है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये मूव करेगा, है ना। अगर उस पर आप कोई वैसे तो रैंडमली मूव करेगा, है ना। एक और चीज़ है जो हमारा यहाँ पर जो फॉस्फोरस का एटम है ये क्या करता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखो अभी भी जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल में है ना। तो वैलेंस शेल से भी बाहर निकलना चाहिए, बॉन्ड नहीं बना रहा तो उसका मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कोई एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके किसी बॉन्ड के साथ तो है नहीं, अब हमें सिर्फ उसको क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी दे के, ठीक है। तो ये जो है हाल ये है 0 केल्विन पे, ठीक है। तो 0 केल्विन पे अब कुछ भी इसके पास एनर्जी नहीं है जो वो उसको जो हमारा फॉस्फोरस है उसके वैलेंस शेल है ना सराउंड में उससे निकाल सके। तो बॉन्ड में तो है नहीं, पर उसको यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि वैलेंस शेल में है तो बाइंडिंग एनर्जी तो है कि जो न्यूक्लियस के साथ वो कनेक्ट है इलेक्ट्रॉन, तो उससे न्यूक्लियस से दूर करना है। न्यूक्लियस से दूर करने के लिए हम उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी क्या है, उसका टेम्परेचर अगर हम यहाँ पर तो रूम टेम्परेचर है, तो है ना, रूम टेम्परेचर पे तो और भी बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। तो अगर हम सिर्फ 80 केल्विन पे भी लेके आएँ तब भी ये सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है इस इलेक्ट्रॉन को कि ये यहाँ से इसको जो साइट है इसको छोड़